वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जो सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन फॉर सिस्टम टेस्टिंग, व्हेन टू परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग एंड द प्रोसेसेस टू परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग हमने कवर कर लिया है। अब हमारा जो इसके बाद टॉपिक रहता था डेट वाज द टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप्स जो सिस्टम टेस्टिंग की है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। So let us start. System testing has various testing techniques which allow the team to validate the overall performance and functionality of the product. तो इसके अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। Each of these testing techniques are focused on different aspect of the product and cater to various requirement of the client. तो ये जो अलग अलग टाइप्स हैं सिस्टम टेस्टिंग की, ठीक है, हर एक का अलग अलग पर्पस है। हर एक जो टाइप है, ठीक है, वो अलग तरीके से प्रॉब्लम को या रिक्वायरमेंट को कैटर करती है, उसको टैकल करती है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्टिंग टाइप के साथ जो सिस्टम टेस्टिंग के अंडर आती हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इज कैरिड आउट टू टेस्ट द स्पीड, स्केलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन। तो इसमें हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम तीन चीज़ें बेसिक देखते हैं: स्पीड, स्केलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो स्पीड का मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू द एक्सटेंट हाउ क्विकली अ सिस्टम इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट्स यूज़र। ठीक है, कि कोई जो सिस्टम है, अगर उसने यूज़र ने कोई कमांड उसको सेंड की तो वो कितनी जल्दी वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, डैट इज़ द स्पीड। परफॉर्मेंस टेस्टिंग वेरीफाइज वेदर द रिस्पॉन्स इज़ क्विक इनफ। तो जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग यहाँ पे है वो वेरीफाई करता है कि जो रिस्पॉन्स है वो क्विक है या नहीं है, जब उसने टाइम बहुत लगा दिया रिस्पॉन्स करने में। नेक्स्ट स्केलेबिलिटी जो है इसमें, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द सिस्टम इज एबल टू हैंडल द लोड गिवन टू इट। तो उसको जो लोड देते हैं हम सिस्टम को, तो क्या वो लोड हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता, डेट इज अ स्केलेबिलिटी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग वेरीफाइज वेदर द सिस्टम इज एबल टू हैंडल द लोड एक्सपेक्टेड बाय द यूज़र। कि जो यूज़र ने एक्सपेक्ट किया है कि अगर बहुत सारे लोग कंकरेंटली पैरेलली मेरे सिस्टम को एक्सेस करें, सर्वर को एक्सेस करें, तो मेरे सर्वर उसको लोड को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो डेट इज़ अ स्केलेबिलिटी कि कितना लोड या कितने यूज़र्स कंकरेंटली आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, डेट इज़ अ स्केलेबिलिटी। तो ये भी हमने हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंडर आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेबिलिटी आती है परफॉर्मेंस के अंदर, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंडर। तो इट रेफर्स टू द एक्सटेंट हाउ लॉन्ग द सिस्टम इज एबल टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द फेलियर। ठीक है, सपोज करो कोई एरर या बग आ गई, तो सिस्टम कब तक उस एरर या बग को संभाले रख सकता है कि सिस्टम को क्रैश ना हो, वो मतलब फेलियर ना आए। ठीक है, सिस्टम पूरा रुक ना जाए, कब तक वो हैंडल करेगा इस सिचुएशन को, डेट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो ये भी हमारा किसके अंडर आता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के। परफॉर्मेंस टेस्टिंग वेरीफाइज वेदर द सिस्टम रिमेन स्टेबल अंडर एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड लोड्स। कि उसमें बहुत ज़्यादा हमने लोड डाल दिया कि वो स्टेबल रहेगा सिस्टम या नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बाद हमारी नेक्स्ट टाइप आती है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। इट इज़ यूज टू चेक डिजायर्ड फंक्शनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर आफ्टर इट्स सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन अलॉन्ग विद ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में क्या आता है कि जो सिस्टम हम बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, ठीक है, तो जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपरली होगी या नहीं होगी, डेट इज इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। की इंस्टॉलेशन में कोई एरर तो नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फंक्शनलिटी टेस्टिंग, अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दैट अनेबल्स टू असेस and evaluate the proper functioning of software according to the its predefined requirement। तो फंक्शनलिटी सबको पता ही होगा कि फंक्शनलिटी में क्या है, उसके ऑपरेशन हमें टेस्ट करने हैं कि वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा। हमारा जो हमने रिक्वायरमेंट दी थी कि ये वाला काम होना चाहिए, तो क्या वो काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, डेट इज़ अ फंक्शनलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट टेस्टिंग टाइप इज रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग। It is achieved by deliberate failure or crash of the software to assess its ability of getting recovered quickly। तो यहाँ ये टेस्टिंग कैसे हम अचीव करते हैं, हम ज़बरदस्ती ट्राई करते हैं कि सिस्टम फेल हो जाए। तो रिकवरेबिलिटी का सिंपल मीनिंग आ गया कि अगर कोई सिस्टम क्रैश होता है या फेलियर आता है तो कितने टाइम बाद, कितनी जल्दी वो अपने आप को रिकवर कर लेगा।
This testing determines whether operations can be continued after a disaster or after the integrity of the system has been crashed. ठीक है, या लॉस्ट हम कह सकते हैं कि जब कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो क्या वो सिस्टम अपने आप को रिकवर करेगा या फिर अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है. डेट इज़ अ रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग. इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग, इट इंश्योर्स द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू गेट कंपैटिबल एंड इंटरेक्ट विद अदर सॉफ्टवेयर और सिस्टम एंड देयर कंपोनेंट्स. क्या जो हमने सिस्टम बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो इंटरऑपरेट करेगा. ठीक है, मतलब भी जो बाकी सिस्टम है, जो बाकी सॉफ्टवेयर है, क्या वो उसके साथ कंपैटिबल होगा. लाइक हमने वेब कैम की हम बात कर लें, तो जो हमने सपोज करो एक एप्लीकेशन बनाई, चैट एप्लीकेशन है जिसमें वेब कैम चलेगा. ठीक है, वीडियो चैट होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें, तो क्या जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है को हर तरह के वेब कैम को सपोर्ट करेगा. इंटरऑपरेबिलिटी होगी. दैट इज़ अ इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग. Next one is reliability testing. This testing assess the degree of the software between two failures and the time it takes to repair. Reliability को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कितने बार वो एरर्स आ रही हैं. ठीक है, कि एरर्स, एक एरर आ गई, ठीक है, दूसरी एरर कितने टाइम बाद आ रही है. डेट इज़ अ रिलायबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है, और जो फर्स्ट एरर आई है वो कितना टाइम लेता है रिपेयर होने के लिए. नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन टेस्टिंग. इट गारंटीज द ओरिजिनल फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर आफ्टर ईच मॉडिफिकेशन इन इट. तो इसमें क्या है कि अगर हमने सपोज करो कोई एरर आ गई, उसको ठीक कर दिया, तो क्या वो एरर ठीक करने की वजह से कोई और न्यू एरर तो नहीं आ गई. ठीक है, डेट इज अ रिग्रेशन टेस्टिंग. नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग. तो डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग में क्या होगा कि जो हमने टेस्टिंग की डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, ठीक है, जहाँ हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है, क्या वो सही है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको टेस्ट करने के लिए वी हैव द डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग. ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स एवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर्टिफैक्ट्स प्रिपेयर्ड बिफोर एंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज इन ऑर्डर टू असेस द टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कवर्स अंडर डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग. तो इसमें क्या होगा कि जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो हमने पहले प्रिपेयर किए थे डॉक्यूमेंट टेस्टिंग से पहले, या हम टेस्टिंग के दौरान जो भी हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है, उनको हम एवेल्युएट करते हैं, ताकि जो भी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, लाइक टेस्ट प्लान तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या वो सारी की सारी टेस्टिंग हो रही है प्रॉपर, तो उस डॉक्यूमेंट को हम एवेल्युएट करते हैं इसलिए. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी टेस्टिंग. टू असेस द सिक्योरिटी features of the software so as to ensure protection, authenticity, confidentiality and integrity of the information and data. तो सिक्योरिटी टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है. इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा डेटा है, ठीक है, वो सिक्योर्ड है, वहाँ पे प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एम्प्लॉय हो रही है. ऐसा तो नहीं है कि लॉगिन का लगा दिया, वहाँ पे पैनल लॉगिन का बना हुआ है, बट कोई भी यूज़र आए उसने ऐसे रैंडमली कोई पासवर्ड डाल दिया और उसने सिक्योरिटी ब्रेक कर दी. ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी टेस्टिंग होती है, डेट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी टेस्टिंग. नेक्स्ट वन वी हैव यूजेबिलिटी टेस्टिंग. सो यूजेबिलिटी टेस्टिंग, इट इंश्योर्स सॉफ्टवेयर्स यूजर फ्रेंडली फीचर एंड प्रिवेंट एंड यूजर फ्रॉम इशू और प्रॉब्लम वाइल यूजिंग एंड हैंडलिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. तो जो ये सॉफ्टवेयर है वो कितना यूजेबल है, जो कस्टमर या यूजर्स या क्लाइंट्स ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उनको फ्रेंडली है या कि नहीं है. ठीक है, यूज़र इंटरफेस है वो प्रॉपरली उनको समझ में आना चाहिए, इजी, वो यूज़ करना बहुत इजी होना चाहिए. डेट इज़ अ यूजेबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है, वो कितना अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं उसको. नेक्स्ट वन इज लोड टेस्टिंग. लोड टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अंडर एक्सट्रीम लोड. तो इसमें हम उसको एक्सट्रीमली ज़्यादा लोड दे के देखते हैं कि अगर इन रियल सिचुएशन कि अगर उसके पास ओवरलोड हो जाए सिस्टम, तो क्या वो वहाँ पे सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ द लोड टेस्टिंग. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेस टेस्टिंग. स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस दे के देखते हैं, वैसे नाम से क्लियर हो रहा है. स्ट्रेस टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म टू चेक द रोबस्टनेस ऑफ द सिस्टम अंडर द वेरिंग लोड्स. ठीक है,
This testing generally checks the system is going to continue to the function when subjected to the large volume of data than expected. तो इसमें स्ट्रेस टेस्टिंग में वही चीज़ आगे लोड टेस्टिंग वाली ही चीज़ है कि अगर बहुत सारे यूज़र्स, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बहुत सारे यूज़र्स एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, उसको सिस्टम पे पूरा लोड पड़ गया, तो क्या वो सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, वो रॉबस्ट होगा, ठीक है। तो डैट इज़ अ स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग को हम एंड्योरेंस टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। द लास्ट सिस्टम टेस्टिंग टाइप इज स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। Scalability testing is a type of software testing which is carried out to check the performance of a software application or system in terms of capability to scale up or scale down the number of user request load। तो ये हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग में भी कवर किया था स्केलेबिलिटी को, कि कितने वो यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, डेट इज स्केलेबिलिटी, कि क्या यूज़र इंक्रीज या डिक्रीज हो तो क्या सिस्टम को फ़र्क पड़ेगा, डेट इज़ अ स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। तो हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग की सारी टाइप्स एक बार हो चुकी हैं, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं सारी। फर्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर 3 आती हैं, स्पीड, स्केलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। देन वी हैव इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, देन उसके बाद फंक्शनलिटी टेस्टिंग था, रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग, इंटरऑपरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिग्रेशन। देन हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी, लोड, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। तो इसका कंक्लूजन यहाँ पे आ गया हमारे पास। एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, सिस्टम टेस्टिंग is performed once the process of software development is completed and the product has gone through unit and integration testing। तो पूरे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में सिस्टम टेस्टिंग कब परफॉर्म होगा, जब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हो चुका है और जो सिस्टम है उसमें यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी है। दिस टेस्टिंग इज नॉट लिमिटेड टू वन एस्पेक्ट और कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट बट इज यूज टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर सिस्टम एज होल। तो इसमें हम ऐसे नहीं है कि कुछ मॉड्यूल्स टेस्ट करेंगे या कुछ 1-2 पार्ट टेस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें पूरा का पूरा हम सिस्टम एज अ होल टेस्ट करते हैं, विच मेक्स इट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सक्सेसफुल टेस्टिंग साइकिल and hence should be implemented by testers who want to deliver superior user experience। तो अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे हमारे सॉफ्टवेयर के प्रति, तो ये सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करना कंपलसरी है। क्लियर? सो वी हैव कवर द सिस्टम टेस्टिंग इन 2 पार्ट्स। पहला पार्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसका प्रोसेस देखा था, ठीक है, क्यों हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग करनी चाहिए, तो ये सारा हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था वीडियो के। अभी सेकंड पार्ट में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। सो इसके बाद आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए सिस्टम टेस्टिंग का कंसेप्ट। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज़ हैं तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपकी क्वेरीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व आउट करूँ। सो मेरी नई वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और साथ में वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिए ताकि आपको जो वीडियोज़ हैं उसको नोटिफिकेशन में शो हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।